सामने आप जाते हो, बार बार कहते हो, आप खड़े हो जाओगे। आप कितनी छोटी सी बुद्धि को छोटा बालक समझता होगा। जब भगवान अंदर भी है बाहर भी है तो क्या बताने की जरूरत है कि हनुमान जी महाराज मैं खड़ी हूं, अब मैं आज बहुत दुखी हूं, आज बहुत दुखी हूं, सब कुछ मेरा लुट गया। अगर आप जनाना चाहते हो ईश्वर को तो उसकी सत्ता को आपने अभी स्वीकार किया ही नहीं। आपके अंदर अनभिज्ञता है, आपके अंदर अभी अज्ञान है। अगर आप सच्चे में सच्चे भक्त हो तो बिना बताए वो समझ जाएंगे कि ये मेरा भक्त है, इसको क्या परेशानी है। विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए और विवेकानंद के जीवन में बहुत ही कठिन जीवन था उस समय, जैसे बहुत स्ट्रगल था। माता बीमार थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी घर में। तब वो दीक्षा नहीं लिए थे रामकृष्ण परमहंस से। विवेकानंद गए रामकृष्ण परमहंस जी के पास और जाकर के गुरु के सामने बैठ करके रोने लगे। गुरु ने कहा क्या बात है बताओ। बोले कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले विवेकानंद ऐसा करो कि यो काली मैया है, दक्षिण काली है। कोलकाता में गए हैं ना, देखे होंगे काली मैया प्रत्यक्ष। रामकृष्ण परमहंस जी बातें किया करते थे, मैया गोद में बैठा करके भोजन कराती थी उन्हें, बड़े देवी के उपासक थे। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि जाओ विवेकानंद, माता रानी से सब समस्याओं को कह दो और ये भी कह दो कि इन समस्याओं को मैया दूर कर दे। अब विवेकानंद जी गए, मैया के समक्ष गए और खड़े रहे 1 घंटे तक, लौट करके आ गए। परमहंस जी ने कहा क्यों विवेकानंद, तुमने मैया से बता दिया ना सब चीजें कि मेरी ये समस्या है, मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत परेशान हूं, तुमने बताया कि नहीं। बोले नहीं बता पाया। बोले फिर से जाओ। फिर गए, फिर 1 घंटे खड़े रहे, फिर लौट करके आए। परमहंस जी ने कहा क्यों विवेकानंद, तुमने बताया कि नहीं। बोले नहीं बता पाया। बोले फिर से जाओ। फिर गए, फिर 1 घंटे खड़े रहे, फिर लौट करके आए। परमहंस जी ने कहा अब तुमने बताया या नहीं। विवेकानंद रोने लगे। दर्शन देखिए संतों का। बोले क्यों क्यों विवेक, हे विवेकानंद क्यों नहीं बता सके तुम। 3 बार गए वो जगत जननी के सामने, वो 1 क्षण में सब दूर कर सकती थी, तुमने निवेदन क्यों नहीं किया अपने कष्टों का, अपने तकलीफों का। विवेकानंद ने बहुत प्यारा उत्तर दिया, अगर वो मैया है, अगर वो सब कुछ जानती है, उसकी सत्ता कण कण में अगर विद्यमान है, वो सब जगह है, तो मेरे हृदय में भी होगी, मेरे मन मस्तिष्क में भी होगी, मेरे विचारों में होगी, मेरी भावनाओं में होगी, हर जगह विद्यमान है। अगर मैं अपने दुखों को, अपने तकलीफों को बता देता था, उसकी सत्ता को मैं नकार देता, मतलब उसकी सत्ता को मैं अभी स्वीकार ही नहीं किया। और फिर गुरुदेव दूसरी बात, इतनी बड़ी शक्ति के सामने छोटी सी समस्या लेकर के मैं क्या रोना रो, मैं क्या उसे बताऊं। मेरा चले जाना ही काफी है, उपस्थित हो जाना ही काफी है। अगर वो सार्वभौमिक सत्ता है, वो देवी है, इतनी बड़ी शक्ति है, तो जाने से ही उसे सब पता हो गया होगा। मेरी समस्याओं का समाधान वो देखने से ही कर देगी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने अपने कष्टों को, अपने तकलीफों को मैं बता सकूं। सुनिए, रामकृष्ण हंस परमहंस जी प्रसन्न हो गए। हे विवेकानंद, अगर तुमने जाकर के देवी के सामने गिड़गिड़ाया होता, कुछ अगर मांग दिया होता, तो तुझे मैं शिष्य रूप में कभी स्वीकार नहीं करता। मैं तेरा परीक्षण कर रहा था, तेरी परीक्षा ले रहा था, और तू परीक्षा में पास हो गया।
आज से मैं तुझे शिष्य रूप में स्वीकार करता हूँ। तू मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरु हूँ। ये भक्तों का होता है परीक्षण, और हर बात पे हम रोते रहते हैं भगवान के समक्ष जाकर के। भगवान को देते होते कुछ नहीं है, भाव न देते ना भक्ति देते, बस भगवान से हम मांगते रहते हैं। जीवन तो ऐसे होना चाहिए कि भगवान को अपने जीवन को समर्पित कर दो। मांगो कुछ ना, भगवान है वो सब कुछ समझते हैं। आपको क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना है,